नमस्कार, आजाद इंडियन में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज गया है 7 फरवरी, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, एक एक करके जानेंगे। दरअसल दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें कल देश व्यापी चक्का जाम के बीच बोले राकेश टिकैत, केंद्र सरकार को कृषि कानून वापस लेना पड़ेगा वरना पूरे देश में करेंगे आंदोलन। अभी तो किसानों का ही मुद्दा उठा रहे हैं, आगे सेना का भी मुद्दा उठाएंगे। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है, सेना के भी मुद्दे उठाने का कृषि ऐलान कर दिया। 2 अक्टूबर तक का समय दिया है केंद्र सरकार को। बड़ी खबर, दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों। फिलहाल अमेरिका से एक बार फिर से भारत के खिलाफ कड़ी नाराजगी जताई है किसानों के बीच। मीना हैरिस ने ट्वीट किया, भारत में मेरी फोटो जलाई जा रही, अगर वहां होती तो ये मोदी भक्त क्या करते हमारे साथ, जो इसके बारे में आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें फिलहाल किसान आंदोलन के बीच इंटरनेट बैन का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। याचिका में पाबंदी को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है, सरकार जारी कर सकती है नोटिस। ये भी आपको बताएंगे। और इस बीच दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, एक बार फिर से इंटरनेट पर खट्टर सरकार ने लगाया बैन, भड़के आम नागरिक सड़कों पर उतरे हैं। जी हां, ये भी आपको बताएंगे। इस बीच पॉप स्टार रियाना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। जी हां, अब यानी रियाना ने जैसे ही भारत में किसानों के प्रदर्शन का समर्थन किया, मोदी के चंद चाटुकार हम उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दिए हैं भारत में। यह भी आपको बताएंगे। और इस बीच दोस्तों किसान आंदोलन ने यूपी में बढ़ाई भाजपा की टेंशन, हो सकता है बड़ा नुकसान। यह भी आपको बताएंगे कैसे। लेकिन इस बीच किसान आंदोलन के बीच इमरजेंसी ऐप लॉन्च करेगी किसान सोशल आर्मी, मिलेगा किसानों को हर अपडेट आंदोलन से जुड़ा। जी यानी मोदी सरकार के खिलाफ पूरी तरीके से एकजुट हो गए। और इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, यूपी में वैक्सीनेशन होते ही 1800 स्वास्थ्य कर्मी लापता हो गए। ये बड़ी रिपोर्ट निकल के आई, गोदी मीडिया आपको नहीं बताएगा, तो दिन भर की सब कुछ खबरें एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश चीन और पाकिस्तान से भी निपटने में पूरी विदेश नीति भ्रष्ट है, और खास करके अगर आप भी काले कानून का पुरजोर विरोध करते हुए किसानों के प्रदर्शन का समर्थन करते हैं, तो कमेंट के माध्यम से जय जवान जय किसान लिखना मत भूलेगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें देश भर में चक्का जाम हुआ सफल, मोदी सरकार के उड़ी नींद, आपातकालीन बैठक बुलाई गई। लेकिन इस बीच राकेश टिकैत ने किया ऐलान, केंद्र सरकार को कृषि कानून वापस लेना ही पड़ेगा वरना पूरे देश में करेंगे आंदोलन। 2 अक्टूबर तक का समय, हम जवाब में चर्चा नहीं करेंगे। जी हां, दरअसल आपको बता दें किसान संगठनों द्वारा किए गए चक्का जाम कल पूरी तरीके से सकारात्मक और सफल रहा, शांतिपूर्ण चक्का जाम रहा। लेकिन आपको बता दें सरकार ने एक दिवसीय चक्का जाम की ताकत दिखा दी, जिसके बाद सरकार ने शाम को मोदी सरकार को आपातकालीन बैठक बुलानी पड़ी। यही कारण है कि देश भर में चक्का जाम सफल रहा। दोस्तों आपको बता दें कि कई इलाकों में जिस तरीके से मोदी सरकार ने यह काम किए हैं, इसके बाद कहीं ना कहीं एक तरीके से पंजाब के सिखों ने पूरी तरीके से सरकार हिलाकर रख दी है। आपको बता दें राकेश टिकैत ने स्पष्ट ऐलान कर है कि सरकार तो झुकना ही पड़ेगा। 3 अक्टूबर का वो ड्यू डेट दे दिया गया है, कृषि कानून रद्द कराने के लिए 3 अक्टूबर 2 अक्टूबर तक का समय दे दिया गया है। इसके साथ ही कहा उससे पहले हम चर्चा करने वाले नहीं हैं, सरकार को झुकना ही पड़ेगा और काले कानून को वापस लेना ही पड़ेगा वरना पूरे देश में आंदोलन करेंगे। अभी तो किसानों के ही समर्थन में आंदोलन जारी है, आने वाले समय में सेना का भी मुद्दा उठाएंगे, बेरोजगारों का भी मुद्दा उठाया जाएगा और मोदी सरकार को घेरने की रणनीति भी बनाई जाएगी। तो दोस्तों किसानों और सेना का मुद्दा उठाकर कहीं ना एक तरीके से मोदी सरकार की आक्रामकता नीति को बैकफुट पर राकेश टिकैत ने करने का ऐलान कर दिया। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें फिलहाल मीना हैरिस ने किया ट्वीट, भारत में मेरी फोटो जलाई जा रही है, वहां रहती तो ये क्या करते मोदी भक्त। जी हां, पेशे से वकील और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भतीजी मीना हैरिस ने एक बार फिर से भारत को लेकर ट्वीट किया है। इससे पहले उन्होंने ट्वीट करके भारत में चल रहे किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया था, और इसके बाद भारत के कुछ प्रदर्शनकारियों ने मीना हैरिस के विरोध में उनके पोस्टर जलाए थे। और अब मीना हैरिस ने अपनी तस्वीर जलाए जाने पर प्रतिक्रिया दी है। दरअसल मीना हैरिस ने शनिवार को ट्वीट किया कि अतिवादी भीड़ की ओर से अपनी फोटो को जलाते देखना अजीब है, लेकिन सोचिएगा अगर हम वहां भारत में रहे होते तो वो क्या करते। मैं आपको बताती हूं कि 23 साल की एक लेबर राइट एक्टिविस्ट नवदीप कौर को गिरफ्तार किया गया और पुलिस कस्टडी में टॉर्चर किया गया, उसके साथ यौन हिंसा भी की गई। उन्हें बिना जमानत के 20 दिनों में हिरासत में रखा गया। मीना हैरिस ने रिलीज नवदीप कौर भी ट्वीट किया है।
इसके साथ ही उन्होंने भारत में इस तरीके से मोदी के अंधभक्तों द्वारा किए गए कृत्यों पर भी नाराजगी जाहिर की है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें फिर से दिल्ली समेत तमाम 3 बॉर्डरों पर इंटरनेट बैन कर दिया गया। जी आपको बता दें टिकरी, गाजीपुर और सिंगू बॉर्डर पर फिर से इंटरनेट को बैन कर दिया गया है, जिसका मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें लगातार बार बार इंटरनेट बैन करने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। जी हां, याचिका में पाबंदी को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया गया है। दरअसल किसान आंदोलन स्थानों पर इंटरनेट बैन का मामला एससी पहुंच गया। आपको बता दें कि फिर से सिंघू टिकरी बॉर्डर और खास करके गाजीपुर बॉर्डर पर भी फिर से इंटरनेट बैन लगा दिया गया है। इस बीच याचिका एससी पहुंचते ही इंटरनेट निलंबन हटाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि इंटरनेट बंद करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। याचिका में गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली में उस व्यक्ति की मौत को न्यायिक जांच की मांग की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि फिलहाल उनकी मौत गोली से हुई है। आपको बता दें कि जनहित याचिका में कहा गया है कि किसान विरोध स्थलों पर इंटरनेट का निलंबन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है, जिनमें इंटरनेट के मौलिक अधिकार कहा गया है। याचिका वकील संप्रीत सिंह आजमानी और पुष्पिंदर सिंह ने दाखिल की है। याचिका में कहा गया है फिलहाल जम्मू और कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मौलिक अधिकार के हिस्से में रूप में इंटरनेट तक पहुंच के फैसले का सरकार द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है। इंटरनेट बंद करके सरकार ने किसानों और असली पत्रकारों के राष्ट्र के सामने सच्ची तस्वीर लाने से रोका है। इंटरनेट वैश्विक प्लेटफॉर्म पर नागरिकों द्वारा अपनी राय व्यक्त करने में सहायक है और यह मौलिक अधिकार भी है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक तरीके से देखने की बात होती है क्या फैसला सुना था। लेकिन हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें आंदोलनकारियों के खिलाफ संयम बरते यूएन ने जब मोदी सरकार को लगाई फटकार, तो अब विदेश मंत्री कहा गया है, जब विदेश मंत्रालय कहा गया है जवाब, ये अपना आंतरिक मसला है। जी हाँ, दरअसल कृषि कानूनों का केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच गतिरोध जारी है। इस बीच जिस तरीके से दिल्ली में लाठियां बरसाई गई थी कृषि कानूनों के मुद्दे पर, वाटर कैनन छोड़े जा रहे हैं और हर प्रदर्शन में जिस तरीके से किसानों पर मोदी सरकार बर्बरता कर रही है, उसके बाद यूएन ने कहा है कि फिलहाल इस देशव्यापी प्रदर्शन में किसी भी सिचुएशन में दिल्ली पुलिस या देश की पुलिस हो किसी भी तरीके से बर्बरता नहीं होनी चाहिए। इसी के मसले पर यूएन ने जब मोदी सरकार को लथाड़ लगाई तो विदेश मंत्रालय ने कहा यह आंतरिक मसला है, किसी भी सिचुएशन में मानवाधिकारों का उल्लंघन भारत में नहीं हो रहा है और हर व्यक्ति को प्रदर्शन करने का अधिकार है, नेट भी कहीं बंद नहीं है। तो अब आप समझिए, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 2 दिन पहले इंटरनेट कल चालू हो चुका है 4G स्पीड में। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिस तरीके से भारत में एक तरीके से इंटरनेट बैन होने का पूरी दुनिया में दबाव बढ़ा है, उसके बाद मोदी सरकार बौखलाई और अब जम्मू कश्मीर में भी 4G इंटरनेट को पूरी तरीके से कहीं ना कहीं तरीके से खोल दिया है। तो दुनिया में कोई मैटर उठ रहा है, इससे मोदी सरकार एक ट्वीट से बौखलाई हुई है। हम चलते हैं अगले अपडेट। पॉप स्टार रिहाना के खिलाफ शिकायत दर्ज, बाल श्रम कारो। जी हां, ये अंधभक्त अब रिहाना के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करा दिए। सब आपको बता दें, जब से अंतरराष्ट्रीय पॉप स्टार रिहाना ने किसानों के समर्थन में एक ट्वीट किया, तब से वे भारत के कई संगठनों के निशाने पर आ गई हैं। भारत में कई जगहों पर उनके खिलाफ पुतले फूंकने की घटनाएं आई। अंधभक्तों ने अब उनके खिलाफ आधिकारिक शिकायत भी दर्ज करा दी। लीगल राइट्स नाम के एक एनजीओ ने नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स में रिहाना के ब्यूटी ब्रांड्स के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई है। लीगल राइट्स ऑफ के विनय जोशी ने आरोप लगाया फिलहाल रिहाना के फेंटी ब्यूटी नाम के प्रोडक्ट्स में झारखंड के मीका नामक पदार्थ का इस्तेमाल होता है। इसके साथ ही रिहाना के फेंटी ब्यूटी में मीका नामक पदार्थ करने के बीच उत्पादन में चाइल्ड लेबर से काम कराया जाता है। लीगल राइट्स ने इस मामले में चाइल्ड राइट्स कमीशन से जांच की मांग की है। लीगल राइट्स ने आरोप लगाया है कि इस ब्रांड के पास ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं है जिससे ये प्रमाणित होता है कि उसके प्रोडक्ट बनाने में बाल श्रम का उपयोग नहीं किया गया है। तो दोस्तों अब आप समझिए कि अब बाल श्रम के नाम पर रिहाना पर शिकंजा कसने की तैयारी चल रही है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। किसान आंदोलन में यूपी में बढ़ाई भाजपा की टेंशन। जी हां, बड़ी खबर, बड़ा नुकसान हो सकता है। दरअसल किसान आंदोलन का कोई हल ना निकलता देख पश्चिमी यूपी में हो रही खाप पंचायतों से भाजपा की दिक्कतें बढ़ने लगी हैं। राज्य में अप्रैल माह में पंचायत चुनाव के साथ ही 1 साल बाद विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में पश्चिमी यूपी का माहौल उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। खासकर जाटलैंड की नाराजगी बेहद ही डुबा सकती है भाजपाइयों को। किसान आंदोलन का फिलहाल कोई हल निकलता नहीं दिख रहा है। दोनों ही पक्ष, सरकार व किसान संगठन, अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। भाजपा की दिक्कतें उस समय ज्यादा बढ़ी जब यूपी सरकार ने गाजीपुर बॉर्डर खाली कराने का ऐलान किया था और भारी पुलिस बल खड़ा कर दिया था। बॉर्डर तो खाली नहीं हुए, लेकिन पश्चिमी यूपी में इसका विरोध शुरू हो गया है। खाप पंचायतों की एकजुटता भी बढ़ी और रालोद नेता चौधरी अजीत सिंह भी सक्रिय हो गए और जाट समुदाय की नाराजगी बढ़ती देख भाजपा भी अब
सक्रिय हो गई है। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें सक्रिय होने से कुछ होने वाला नहीं है। खाप चौधरियों ने भाजपा बाइकॉट और खास करके भाजपाइयों को गांव में ना घुसने देने का फरमान जारी कर दिया है। तो ये योगी सरकार के लिए एक तरीके से कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि इस बार मसला हिंदू मुसलमान का नहीं है जो योगी सरकार पर फिट बैठेगा। इस बार मसला किसानों का है, और किसानों की कोई जाति नहीं है। एक बड़े समुदाय ने, बड़े तबके के व्यक्ति किसानों के रूप में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो योगी सरकार को भारी पड़ने वाला है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। किसान आंदोलन के बीच इमरजेंसी ऐप लॉन्च करेगी किसान सोशल आर्मी, मिलेगा किसान आंदोलन का हर अपडेट। जी हां, दिल्ली के टिकरी बॉर्डर किसान आंदोलन स्थल पर 2 दिन के अंदर किसानों के लिए इसके एक इमरजेंसी ऐप लॉन्च करने की तैयारी हो रही है। यह ऐप सभी किसानों को फोन में होगा, जिस पर कई किलोमीटर तक फैले आंदोलन की हर अपडेट किसी भी किसान के फोन में डाली जा सकेगी। धरना स्थल पर धीमी इंटरनेट सेवा के कारण किसानों को हो रही परेशानी से निपटने के लिए किसान सोशल आर्मी ने यह इमरजेंसी ऐप लॉन्च करने की योजना बनाई है। शनिवार को ऐप की लॉन्चिंग को लेकर महत्वपूर्ण बैठक होनी है। आपको बता दें संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से शुक्रवार को इस ऐप लॉन्चिंग की जानकारी दी गई है। किसानों के मुताबिक ये ऐप बेहद कम एमबी का होगा, जो धीमे इंटरनेट सेवा में भी आसानी से काम करेगा। इस पर लोकेशन व आसपास में हुई घटना की फोटो अपलोड की जा सकेगी। किसानों ने कहा है कि फिलहाल पहले तो टीकरी बॉर्डर पर इंटरनेट सेवा बिल्कुल बंद थी, लेकिन अब बेहद धीमी गति से ही सही इंटरनेट दोबारा शुरू हो गया है। लेकिन अभी अधिकतर किसानों के फोन में इंटरनेट चलाने को लेकर तकनीकी समस्या आ रही है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। सचिन तेंदुलकर की तस्वीर पर पोती कालिक संबित पात्रा ने कहा भारत रत्न का भी अपमान कर रही कांग्रेस, मियां खलीफा को समर्थन। अब आप समझिए कि भाजपाई बौखला गए हैं। केंद्र के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ जारी प्रदर्शन के बीच सचिन तेंदुलकर, भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान में सबसे पावरफुल चमचा सचिन तेंदुलकर और अक्षय कुमार, ये कनाडाई अब देशभक्त बन के बैठे हैं। जी हाँ, अब ये सबसे बड़े देशभक्त बन गए हैं। यही कारण है कि इनका विरोध भी शुरू हो गया है, क्योंकि फर्जी देशभक्तों से आप भी सचेत रहिए। केरला में यूथ कांग्रेस ने इनके चेहरे पर कालिक पोत दी है, जिसके बाद अब मोदी भक्त ये संबित गोबर पात्रा पूरी तरीके से बौखला गए हैं। और यही कारण है कि अब उनका कहना है कि कांग्रेस भारत रत्न का भी अपमान कर रही है। जी हाँ, अब इन चाटुकारों को भारत रत्न दिलवाकर एक तरीके से अपमान बताया जा रहा है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। यूपी में वैक्सीनेशन होते ही 1800 स्वास्थ्यकर्मी लापता, बड़ी खबर निकल के आ रही। गोदी मीडिया नहीं बताएगा आपको। कोविड वैक्सीनेशन का पहला राउंड पूरा होते ही 1800 से अधिक स्वास्थ्यकर्मी लापता हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 26,000 कर्मचारियों का डाटा शासन को भेजा गया था, लेकिन अब तक 24,290 हेल्थ वर्कर्स का ही पता चल सका है। आशंका यह भी जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य कर्मियों का रिहाई रिकॉर्ड बनाने में ही गड़बड़ी हुई थी। कोरोना महामारी का टीका सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया गया था। शासन ने सभी जिले से स्वास्थ्य कर्मियों की सूची मांगी गई थी। इससे सरकारी और निजी हॉस्पिटलों के सभी कर्मचारियों को शामिल किया गया था। जिले से जो सूची शासन को भेजी गई थी, उनमें 26,000 स्वास्थ्यकर्मी शामिल थे। संख्या के हिसाब से जिले प्रदेश में टॉप 5 शामिल था, पर जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो 1800 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों का पता नहीं चल रहा है। वैक्सीनेशन का पहला चरण पूरा हो गया है और अब तक 24,289 स्वास्थ्य कर्मियों का ही रिकॉर्ड सत्यापित हो पाया है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। झारखंड तबलीगी जमात से जुड़े 11 विदेशी नागरिकों को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में किया बरी। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें फिलहाल झारखंड के पूर्व सिंगाभूमि में तबलीगी जमात से जुड़े 11 विदेशी नागरिकों को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। घाटशिला की अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुशीला सोरेन की अदालत ने इन्हें बरी कर दिया है। इन सभी को रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र के रणगांव में 24 मार्च 2020 को पुलिस ने गिरफ्तारी किया था और 7 अप्रैल को लॉकडाउन एवं वीजा उल्लंघन के आरोप में जेल भेज दिया था। पुलिस ने सभी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र भी दाखिल किया था। इस मामले में अभियोजना पक्ष की ओर से 8 लोगों की गवाही हुई थी, लेकिन साक्ष्यों के अभाव से सभी 11 विदेशी बरी हो गए थे। तबलीगी जमात के इन 11 लोगों को रणगांव से लॉकडाउन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। पूर्व सिंहभूमि जिले में मुसावनी के एक क्वारंटाइन सेंटर में सभी को रखा गया था। ये बड़ी खबर। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें फिलहाल राकेश टिकैत का दावा सरकार नहीं, 11 अफसर करते थे बातचीत, पर्चे से बोलते थे मंत्री। जी हां, केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने कल शनिवार को देश भर में जहां चक्का जाम किया, तो वहीं राकेश टिकैत ने खुलासा भी कर दिया है। राकेश टिकैत ने कहा कि वैसे अभी तक सरकार और किसान संगठनों के बीच गतिरोध जारी है
और कोई भी हल नहीं निकल पाया है। 11वें दौर पर सरकार से जो बातचीत हुई है उसको लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने दावा किया कि मीटिंग में सरकार नहीं अफसर बातचीत करते थे। इसके साथ ही टिकैत ने यह भी कहा है कि मंत्री मीटिंग में पर्चे देखकर बोलते थे। दरअसल आज तक चैनल में इस बात का खुलासा किया है कि सरकार तो महज जनता को दिखाने के लिए बातचीत कर रही थी, लेकिन असल में वो बातचीत कर ही नहीं रहे थे। उनकी मंशा बातचीत करने की ही नहीं थी, केवल और केवल जनता की सहानुभूति लेने की। तो दोस्तों ये बड़ा खुलासा किया गया है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। चीन और लद्दाख पर बात करें। प्रधानमंत्री भाजपा सांसद ने कहा किसान आंदोलन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी का यह बड़ा बयान निकल के आया है। जी हाँ, दरअसल एक तरफ जहां देश भर में किसान आंदोलन चल रहा है तो दूसरी तरफ भारत चीन सीमा पर तनाव बरकरार है। दोनों देशों के बीच जारी सीमा विवाद को सुलझाने के लिए कोर कमांडर स्तर की कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। इसी बीच भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी को चीन और लद्दाख पर भी बात करना चाहिए और किसान आंदोलन पर जरूरत से ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। भारत और चीन की सेना गलवान घाटी सहित 3 अलग अलग जगहों पर आमने सामने है। इसी को लेकर भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्वीट में कहा है कि फिलहाल प्रधानमंत्री को लद्दाख की मौजूदगी स्थिति पर संसद में एक बयान देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि शुक्रवार को भाजपा सांसद ने किसान आंदोलन को खत्म करने के सुझाव को लेकर एक पत्र लिखा था। पत्र में भाजपा सांसद स्वामी ने मुख्य तौर पर 3 सुझाव दिए थे। हम चलते हैं, अपडेट लेते दोस्तों। आंदोलनकारियों के खिलाफ संयम बरतें, प्रदर्शन के अधिकार की हो रक्षा, किसानों के चक्का जाम से पहले यूएन की भारत को सलाह दिया गया था। तो दोस्तों भारत ने उस पर भी टिप्पणी कर दी थी कि आंतरिक मसला है। हम चलते हैं, अपडेट। कोरोना टीका लगाने के बाद 8 महिला पुलिसकर्मियों की भी तबीयत बिगड़ी। राम जन्मभूमि की सुरक्षा में थी तैनात। जी हाँ, यूपी के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि की सुरक्षा में तैनात 8 महिला आरक्षियों की शनिवार सुबह एक बार फिर से तबीयत खराब होने के बाद राम जन्मभूमि प्रशासन में हड़कंप मच गया था। आनंद फानन में 8 महिला आरक्षियों को श्री राम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां पर सभी महिला आरक्षियों को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। आपको बता दें कि शुक्रवार यानी परसों जिले में कोविड-19 टीकाकरण में इन सभी महिला आरक्षियों को भी टीका लगवाया गया था। इसके साथ ही सुबह से ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में सुरक्षा में तैनात चेकिंग बूथ पर अपनी ड्यूटी पर पहुंची थी। सुबह सुबह ही इन सभी महिला आरक्षियों की तबीयत बिगड़ने लगी और फिर आनंद फानन में उन्हें श्री राम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। तो ये मामला अब आप समझ सकते हैं कि ये वैक्सीन की हालत क्या हो चुकी है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं दोस्तों। दूसरी बार आ रहे हैं बंगाल और असम, देश को सौंपेंगे 2 अहम प्रोजेक्ट मोदी। जी हाँ, यानी चुनाव शुरू तो घोषणाएं शुरू, वही हालत है मोदी सरकार की भी। असम और पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। अब धड़ाधड़ रैली असम में ही होगी। देश में किसान मर रहा है, उसको जानने की फुर्सत नहीं, क्योंकि अभी उनका वोट लेना नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी आज असम और बंगाल के दौरे पर खुद उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी कि असम और बंगाल के दौरे पर आज हम हैं, बड़े पैमाने पर कुछ देने वाले हैं। अब देने वाले क्या हैं यह तो वक्त बताएगा दोस्तों, लेकिन एक बात तो तय है कि चुनाव को लेकर मोदी सरकार ने एक बार फिर से कहीं न कहीं तरीके से झांसा देना शुरू कर दिया है और बड़े पैमाने पर शिलान्यास और तख्ती लपेटना और लंबी लंबी हाँकना, ये मोदी सरकार ने काम शुरू कर दिया है। तो दोस्तों कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। आपको क्या लग रहा है कि क्या इस बार मोदी के झांसे में पश्चिम बंगाल आएगा फिर से? क्या असम इस बार झांसे में आएगा या फिर इस बार झांसे में नहीं आने वाला है? असम और बंगाल में सफाया होने जा रहा है। बंगाल में तो है ही, असम में इस बार अगर आप भी मानते हैं कि भाजपा की सरकार किसी भी कीमत पे नहीं बनेगी तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव दें। कमेंट के माध्यम से हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर टूल किट मामले में अब सरकार जो है एक्शन की तैयारी में है और किस कदर किसानों को बदनाम किया जाए आप भी समझिए। टूल किट को लेकर ग्रेटा थनबर्ग के शेयर पर अब विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी बयान निकल के आया है, ताकि कैसे बदनाम ग्रेटा थनबर्ग को किया जा सके। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को टूल किट विवाद पर प्रतिक्रिया दी और स्वीडन की क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग की ओर से ट्वीट किए गए टूल किट से जो चीजें सामने आई हैं उस पर चिंता भी जाहिर की है। विदेश मंत्री ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा है कि मेरा मानना है कि इसमें बहुत कुछ सामने ला दिया गया है, हमें देखना है कि क्या चीजें बाहर आती हैं। विदेश मंत्री ने कहा है कि किसानों के प्रदर्शन को विदेशी हस्तियों के हस्तक्षेप पर विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया के पीछे वजह थे। विदेश मंत्रालय ने इन हस्तियों की टिप्पणी को गैर जिम्मेदाराना और गलत बताया था।
जयशंकर ने कहा कि आप देखिए कि विदेश मंत्रालय ने हस्तियों की ओर से ऐसे मुद्दे पर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दी है और इसको गैर जिम्मेदाराना बता दिया है, और खास करके उस टूल किट पर जांच भी चल रही है। दिल्ली पुलिस गूगल से एक तरीके से मांग की है कि वो कौन लोग हैं, जी हाँ, उनकी जांच, उनकी बात बताई जाए। हम चलते हैं अगले अपडेट। झारखंड में तबलीगी जमात से जुड़ी 11 विदेशी नागरिकों को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। जी हाँ, झारखंड के सिंघभू में तबलीगी जमात से जुड़ी 11 विदेशी नागरिकों को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। घाटशिला के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुरीन सोरेंग ने यह बरी किया। क्या अब गोदी मीडिया इस पे कुछ बोलेगा? अब गोदी मीडिया नहीं दिखेगा, क्योंकि गोदी मीडिया को सिर्फ बदनाम करना है और कुछ नहीं। यानी अब जब बरी हो रहे हैं तबलीगी जमात के लोग तो उस पर ये नहीं दिखाएंगे। यानी कितने दिनों से, अब आप समझिए कि पिछले 10-10 महीने से तबलीगी जमात के लोग बंद हैं और इस तरीके से अभी तक अब जाकर छूट रहे हैं। तो ये है देश की न्याय व्यवस्था। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूले। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।